मध्य प्रदेश के महेश्वर नगर में देवी श्री अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि अति आदर एवं श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। नर्मदा के किनारे पर स्थित अहिल्या किला 18वीं सदी में निर्मित देश विदेश में प्रसिद्ध है। यह किला आज भी पूरी तरह से सुरक्षित है तथा बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। यह बड़ी मजबूती के साथ नर्मदा नदी के किनारे पर सदियों से डटा हुआ है। महेश्वर को अपनी राजधानी बनाने के साथ ही 1700 ईस्वी में होलकर स्टेट की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर ने इस किले का निर्माण कार्य करवाया था। यह किला आज भी होलकर राजवंश तथा रानी अहिल्याबाई के शासनकाल की गौरव गाथा को बयान करता है। मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर एक न्यायप्रिय, धर्मप्रिय, धर्मरक्षक, प्रजापालक शासक के रूप में जानी जाती रही है। उनकी छवि विनम्र और उदार शासक की रही है। अपने शासनकाल में उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए कुओं, बावड़ियों, अन्य क्षेत्रों, मंदिरों, घाटों, धर्मशालाओं और महलों के निर्माण कार्य करवाए थे। उन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा तोड़े गए सोमनाथ मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया था। इनका जन्म एक साधारण से किसान परिवार में हुआ और वहां से इंदौर की महारानी बनने तक वे जनप्रिय रही है। वे भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। उनके द्वारा किए गए न्याय के किस्से आज भी प्रसिद्ध है। अहिल्याबाई का जन्म मानकोजी शिंदे के घर 31 मई 1725 की चोड़ी गांव में हुआ था। चोड़ी गांव वर्तमान महाराष्ट्र के जामखेड़ अहमदनगर में आता है। इनके पिता मनकोजी शिंदे गांव के सम्मानित परिवार से थे और मराठा धननगर जाति से आते थे। अहिल्याबाई के माता पिता ने बचपन से ही इन्हें अच्छे संस्कार दिए थे। इन्हीं संस्कारों के कारण अहिल्याबाई ने अपने शासनकाल में जो कार्य किए उन्हें आज भी याद किया जाता रहा है और जाता है। अहिल्याबाई की बचपन से ही ईश्वर में अटूट आस्था भी रही है। राजमाता अहिल्याबाई के राज परिवार की बहू बनने की कहानी भी कुछ अलग है। कहा जाता है कि जब मालवा के मराठा सूबेदार मल्हार राव पूना जा रहे थे तब रास्ते में एक मंदिर में रुके। वहां उन्होंने बालिका अहिल्याबाई को देखा और अहिल्या की मासूमियत और संस्कारों से वे इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए कि अपने पुत्र खांडे राव के साथ अहिल्या के विवाह का मन बना लिया। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव अहिल्या के पिता मानकोजी के सामने रखा तो मानकोजी ने झट से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मात्र 8 से 10 वर्ष की आयु में अहिल्या का विवाह खांडेराव होलकर से हुआ और अहिल्याबाई ने अपने व्यवहार से ससुराल वालों का दिल भी जीत लिया था। विवाह के बाद अहिल्याबाई के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए और उन्होंने डटकर उनका मुकाबला किया। 1745 में खांडेराव होलकर और अहिल्याबाई के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम मालेराव रखा गया। लगभग 1748 में इनके यहाँ एक पुत्री हुई जिसका नाम मुक्ताबाई रखा गया। एक युद्ध अभियान के दौरान 1754 में दुर्भाग्यवश अहिल्याबाई के पति खांडेराव होलकर की मृत्यु हो गई। होलकर राजघराने के लिए ये असहनीय पीड़ा थी। उस समय सती प्रथा का चलन भी था। अहिल्याबाई के ससुर मल्हार राव ने न सिर्फ अहिल्या को सती होने से बचाया बल्कि उन्हें राजपाट की गतिविधियों में हिस्सेदार भी बनाया। मल्हार राव ने अपने राज्य की सीमाओं को बहुत अधिक फैलाया परंतु 1766 में उनका भी निधन हो गया। मल्हार राव के बाद उनके पोते और अहिल्याबाई के पुत्र मालेराव राजा बने किंतु दुर्भाग्यवश 1767 में मालेराव की भी मृत्यु हो गई। मालेराव की मृत्यु से अहिल्याबाई बुरी तरह से टूट गई थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में उन्हें मालवा की बागडोर संभालनी पड़ी। अहिल्याबाई ने बड़ी ही कुशलता से राज्य का संचालन किया परंतु इसी बीच उनके दामाद यशवंत राव फड़के का निधन हो गया और पुत्री मुक्ताबाई सती हो गई। इस तरह लगातार सगे संबंधियों के दुनिया छोड़कर जाने के बाद राज्य की जिम्मेदारी अहिल्याबाई होलकर पर आ गई जिसे उन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक निभाया था। उन्होंने कई युद्धों में भाग लिया और अपने राज्य की रक्षा की। रानी अहिल्याबाई ने पवित्र नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। अहिल्या किला परिसर के अंदर पर्यटक विभिन्न छतरियों और आसनों को देख सकते हैं जिन पर रानी किले में आने पर बैठा करती थी।
इस प्राचीन इमारत में भगवान शिव के विभिन्न अवतारों को समर्पित किया गया है। यह किला रानी अहिल्याबाई होलकर के शक्तिशाली शासक होने और उनके साम्राज्य की सुरक्षा के प्रति किए गए उपायों का प्रत्यक्ष गवाह है। महेश्वर किले में प्रवेश के लिए अहिल्या घाट के पास से ही एक चौड़ा घेरा लिए बहुत सारी सीढ़ियां बनी हुई हैं। यह किला जितना सुंदर बाहर से है, उससे भी ज़्यादा सुंदर तथा आकर्षक अंदर से दिखाई पड़ता है। इतनी सुंदर कारीगरी, इतनी सुंदर शिल्पकारी, इतना सुंदर एवं मजबूत निर्माण कि आज भी यह किला नया जैसा ही लगता है। अंदर जाकर एक तरफ राजराजेश्वर शिव मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर है तथा दूसरी तरफ एक अन्य स्मारक है। रानी अहिल्याबाई होलकर ने कवियों, कलाकारों, मूर्तिकारों और विद्वानों का अपने राज्य में स्वागत किया था, क्योंकि वे उनके काम को बहुत सम्मान दिया करती थी। अहिल्याबाई ने महेश्वर में वस्त्र उद्योग स्थापित किए, जो वर्तमान में अपनी महेश्वरी साड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वह अपने दरबार में प्रतिदिन अपनी प्रजा से मिलती रही और उनकी समस्या सुनकर उनका निदान करती थी। अहिल्याबाई होलकर ने अपनी प्रजा को संतान की तरह स्नेह दिया, वहीं जनता ने भी उन्हें माता और देवी के रूप में सम्मान दिया। आज अहिल्याबाई की पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि पर यह खबर पहुंचाई है हमें महेश्वर से हमारे सहयोगी भूपेंद्र सिन्हा ने। नमस्कार।